केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ स्नेहा शर्मा। राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा ने मनाया पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित बाबू की जयंती समारोह। बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। छतरपुर में आज राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे शामिल हुए। इस मौके पर कई जिलों से ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम का आयोजन मनरेगा ग्रुप के डायरेक्टर संजीव मिश्रा ने किया। छतरपुर के रामपुर में अवस्थित पैनोरमा स्कूल के निकट आयोजित इस कार्यक्रम में पैनोरमा ग्रुप के डायरेक्टर संजीव मिश्रा ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का अभिनंदन किया। अपने संबोधन में गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मिथिला की पावन धरती मनुष्य की धरती है। आज मौका मिले तो विद्यापति की धरती मंजन मिश्रा की धरती को नमन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि आज विप्र की स्थिति अत्यंत खराब है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। समाज में आई इस विकृति को दूर किया जा सकता है। ब्राह्मण ही इस वर्ग से लोगों का कनेक्ट कराता है, लेकिन अपनी दुर्दशा को दूर नहीं कर सकता। इसके लिए वर्तमान दुर्दशा जिम्मेदार है। हम जिस समाज में दिशा में जा रहे हैं उसमें सुधार की जरूरत है। ब्राह्मण ईश्वर से जोड़ने और जुड़ने का सशक्त माध्यम है, लेकिन खुद ब्राह्मण की स्थिति बदल गई है, इसलिए वर्तमान अवस्था को सुधारना जरूरी है। संजीव मिश्रा ने कहा कि ललित बाबू की जयंती अब हर साल इसी तरीके से मनाई जाएगी। इस मौके पर ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा, जिला अध्यक्ष मनोज पाठक सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। उत्तर क्लियर है कि ललित बाबू की शताब्दी अवतरण दिवस हम लोग मनाने के लिए एकत्रित हुए थे और उन्हें हम लोगों ने याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी और उनके किए हुए सोचे हुए कार्यों को जो उन्होंने प्लानिंग की थी उस पर हम लोगों ने चर्चा की और हम लोगों ने अपील भी की है एक दूसरे से कि जो उनकी सोच थी, जो उनकी प्लानिंग थी, उस पर हम लोग आगे काम करें। क्या आगे भी हर वर्ष इसी तरह मनाया जाएगा? व्यक्ति हो सकता है आज जो चतुर्थ वर्ण में है वो कल ब्राह्मण वर्ण में जन्म ले सकता है। ये सनातन का सिद्धांत है। रावण तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, देखो सनातन को नहीं मानता है, धर्म को नहीं मानता है, शास्त्र को नहीं मानता है और ब्राह्मण पर ही सबसे ज्यादा अत्याचार करता है। उसकी क्या दुर्गति हुई, भगवान को वध करना पड़ा। तो ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेकर के भी उसका कर्म कैसा, वो देखिए। ब्राह्मणों की शक्ति तो यो है, परमात्मा की 3 शक्तियां हैं। एक को ब्रह्म कहते हैं, एक को परमात्मा कहते हैं, एक को भगवान कहते हैं। परमात्मा भगवान ब्रह्म उसको कहते हैं जिसमें सत्य है, चित है, आनंद है। ये तीनों चीजें हैं, लेकिन ब्रह्म की कोई शक्ति प्रकट नहीं होती, वो प्रत्यक्ष प्रकट नहीं है। तीनों शक्तियां हैं, वो सतघन है, वो चितघन है, वो आनंदघन है, लेकिन तीनों तरह की शक्तियां उसमें गुप्त हैं। ये ब्रह्म किसी पर दया नहीं करता, किसी पर कृपा नहीं करता, ये करुणा निधान नहीं है। यह साक्षी मात्र है, यह दृष्टा मात्र है, यह केवल तटस्थ भाव से जीवों के कर्म को देखता रहता है। इससे अधिक शक्तियां प्रकट होती हैं परमात्मा में। इस ब्रह्म का कोई नाम नहीं, कोई इसका धाम नहीं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।